एफएमसीजी सेक्टर की रियल टाइम इनवाइसिंग के हवाले से एफबीआर ने एक दूसरा डॉक्यूमेंट इशू किया है जो कि एसआरओ 28 है और 10 जनवरी को इशू किया गया है। इसके अंदर बेसिकली अब डेडलाइन दे दी गई है कि 1 फरवरी तक जितने भी एफएमसीजी सेक्टर्स हैं उन सब ने जो इनवाइसेस हैं वो रियल टाइम एफबीआर का जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ लिंक करना है। इससे पहले एक लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जिसमें मैंने छोटा सा ये कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका पर्पस क्या है, एफबीआर क्यों कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जब रिटर्न फाइल करते हैं तो जो एनेक्जर सी है वो हम सबमिट करते हैं हर महीने की 10 तारीख को। इससे पहले 10 से पहले पहले जो डाटा अलर्ट से हम अगर बात करें 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो डाटा है वो हम रिपोर्ट करेंगे 10 जनवरी तक। अब क्या होगा कि ये मैनुअल डाटा होगा, हम एफबीआर की वेबसाइट पे मैनुअल अपलोड करते हैं। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में हम स्टडी करते हैं कि सेल टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं। अब होगा क्या कि ये जो डाटा है ये अब रियल इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक या इस नई प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही हम यहाँ पे सेल करेंगे ये डाटा एफबीआर के पास रिपोर्ट हो जाएगा। अब एचएस कोड के हवाले से आपको पता है एचएस कोड का भी एरर आ रहे हैं, लोग डिफरेंट तरह के एचएस कोड यूज़ करते हैं। अब क्या होगा कि रियल टाइम इनवाइसिंग में जो एचएस कोड है वो भी रजिस्टर्ड होंगे, जो कोड आप रजिस्टर्ड हो करेंगे उन्हीं की ही इनवाइस होगी। इस तरीके से इनपुट और आउटपुट को मैच करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एफबीआर जो डिफरेंट सेक्टर के अंदर रियल टाइम इनवाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्फोर्स कर रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करें। जैसे रिटेलर के ऊपर ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल हो चुका है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ सेल की तरह का ही एक प्रोग्राम है जिसको अब मैन्युफैक्चरर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो पहले स्टेप में मैन्युफैक्चरर के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ये अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लास्ट एक मीटिंग हुई थी जिसमें एफबीआर के सारे ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, जो रेलिवेंट कमिश्नर्स थे और आईटी की टीम थी, इसके अलावा इंडस्ट्री का स्टाफ भी था। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर पे अप्लाई होगा। तो वहाँ पे क्लियर आंसर था मेंबर की तरफ से, एफबीआर मेंबर की तरफ से, कि अभी पहले स्टेप में ये डिस्ट्रीब्यूटर पे अप्लाई नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर पे अप्लाई होगा। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप रिलैक्स हो जाएं, आपको सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा इन फ्यूचर अगर जब आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है। तो लिहाजा इसको अभी कंट्रोल करना उन्होंने स्टार्ट यही किया है कि मैन्युफैक्चरर के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाए। तो इन शॉर्ट वे अगर हम डिस्कस करें, कंक्लूजन इसकी ये है कि मैन्युफैक्चरर के लिए जो डेडलाइन है वो 1 फरवरी की दे दी गई है, जिसको फर्दर 60 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 15-15 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है, जो भी आपका कंसर्न जो कमिश्नर है वहाँ से मिल सकती है। अभी तक वैसे रूल साइलेंट है और रूल जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो एफबीआर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है वो साइलेंट है। सही तरीके से सपोर्ट एफबीआर की तरफ से अभी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी उन्होंने डेडलाइन दे दी है। तो लिहाजा मेरी सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट इस डेट से पहले 2 या 3 जो लेटर हैं वो डिस्पैच करें एफबीआर के ऑफिस में कि भाई हम तो करना चाह रहे हैं लेकिन अभी सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि आईटी की टीम भी अभी अनअवेयर है इस चीज़ से, उसको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। तो लिहाजा आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से जो है वो 1 फरवरी की डेट को, डेडलाइन को मीट करें, ताकि अगर आप फर्दर एक्सटेंशन की तरफ जाएं तो आपके पास एक ग्राउंड अवेलेबल हो। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।